भारत में हम सभी आम यूजर्स एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम से परेशान हैं और वो है स्पैम कॉल्स की। केंद्र सरकार भी इन ऑनलाइन स्पैम कॉल्स पर रोक पाने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लाती है, नए नए प्लान्स बना रही है। लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन लाने वाली है। तो कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सरकार ने 100 दिन तक का एक प्लान तैयार किया है जिससे ये जितने भी अनजान कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, इनकी पहचान की जा सके, साथ ही फ्रॉड करने वालों के नंबर को ब्लॉक किया जा सके। इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जिसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये जो फ्रॉड कॉल्स हैं, जो ऑनलाइन कॉल्स आती है, इन पर रोक पाई जा सके और इनकी पहचान की जा सके ताकि हम सही टाइम से इन सभी यूजर्स को ब्लॉक कर लें। सरकार ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNAP सर्विस को 100 दिनों में शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में 1 अगस्त से देश में कॉलर ID सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। साथ ही नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी NCSA को शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। NCSA सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल फ्रॉड्स पर रोक पाने के लिए काम करती है। सरकार की ओर से इस साल 13 मिलियन से ज्यादा फ्रॉड सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया गया है और इसके साथ ही 70,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीन डिस्कनेक्ट की गई है। और इस साल के अगर डेटा की बात करें तो कम से कम 1.5 लाख हैंडसेट से फ्रॉड कॉल्स सामने आई है, मतलब ये डेटा में रिपोर्ट किया गया है। और इसी दौरान करीब 2 लाख फेक SMS हैंडल्स को भी बंद किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और इन तरीके के जितने भी स्पैम कॉलर्स हैं, साइबर अटैकर्स हैं, इनकी पहचान कर रहे हैं और इनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने 23 फरवरी को फ्रॉड कॉल करने के लिए CNAP बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो अब ये कुछ ही टाइम में जो सर्विस है वो लागू हो सकती है। इसी के साथ जो कॉलर ID आइडेंटिफिकेशन है वो 1 अगस्त से परमानेंट लागू हो सकता है भारत में। तो जितना भी मैंने आपको डेटा बताया, आप इससे ही समझ सकते हैं कि सरकार कितने ज़्यादा एक्शन मोड में आ चुकी है और ये जो ऑनलाइन कॉल स्पैम्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, इन पर रोक पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर एक यूज़र इस चीज़ से परेशान है कि दिन में मल्टीपल फेक कॉल्स आती हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं और बहुत सी यूज़र्स इनमें फंस जाते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और इससे बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। तो इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने ये नया सिस्टम जो है वो लागू किया है। अब देखना ये है कि ये जब सिस्टम लागू हो जाएंगे तो उसके बाद कितने चेंजेस आएंगे और हमें कितना डेली बेसिस पे ये जितने भी फेक कॉल्स आते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सर्विसेज बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जल्दी सरकार इन सारी सर्विसेज को लागू करने वाली है। तो अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जो डेली इन स्पैम कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जब आप एक नंबर को ब्लॉक करते हैं तो मल्टीपल नंबर से कॉल्स आती हैं और इसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, बहुत हेल्पलेस फील होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप इन कॉल्स की पहचान कर पाएंगे और टाइम से इनको ब्लॉक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार की जो ये पहल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक ओपिनियन ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।